हिंदी कक्षा 3 भाषा भारती पाठ 8 हमारा राष्ट्रीय ध्वज भाग 2। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा भारती के पाठ 8 हमारा राष्ट्रीय ध्वज के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वह तिरंगा भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रंग की पट्टियां हैं और पहली पट्टी जो है वो केसरी रंग की है, जो कि वीरता का प्रतीक है। आइए बच्चों, आगे इस पाठ के बारे में जानते हैं और राष्ट्रीय ध्वज के बाकी 2 पट्टियों के बारे में भी जानते हैं। स्वाति, अध्यापिका जी हमें सफेद और हरे रंग के बारे में भी बतलाइए। अब जो स्वाति है वो अध्यापिका जी से कह रही है कि अध्यापिका जी, जो बाकी की 2 पट्टियां हैं जो कि सफेद और हरे रंग की हैं, कृपया करके आप हमें उनके बारे में भी बताइए। राघव, दूसरी पट्टी पर बने चक्र को क्या कहते हैं? अब राघव ने अध्यापिका जी से पूछा कि अध्यापिका जी, जो दूसरी पट्टी पर एक चक्र बना है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यापिका जी ने कहा, दूसरी पट्टी सफेद रंग की है। सफेद रंग शांति और दया का सूचक है। तो अध्यापिका जी ने स्वाति के प्रश्न का जवाब देते हुए उसे बताया कि जो दूसरी पट्टी है वह सफेद रंग की है और जो सफेद रंग है वो शांति और दया का सूचक है। अमित, दूसरी पट्टी में नीले रंग के चक्र को क्या कहते हैं? अध्यापिका जी ने बताया, यह चक्र अशोक चक्र कहलाता है। यह हमारी कर्मठता का प्रतीक है। तो अध्यापिका जी ने बताया कि जो नीले रंग का चक्र है उसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जो कि हमारी कर्मठता का प्रतीक है, यानी कि निरंतर कार्य करते रहने का प्रतीक है। अमित, इस चक्र में 24 कमानियां क्यों हैं? कमानियां यानी कि आपकी लाइंस। तो अध्यापिका जी बताती हैं कि यह कमानियां बताती हैं कि हमें 24 घंटे परिश्रम करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो जो ये हमारे अशोक चक्र में 24 कमानियां हैं, ये उन 24 घंटों के परिश्रम का प्रतीक है। पूर्णिमा, तीसरी पट्टी में हरा रंग क्यों रखा गया है? अध्यापिका जी ने पूर्णिमा के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि हरा रंग हरियाली और समृद्धि का सूचक है। तो हरा रंग किसका सूचक है बच्चों? हरियाली और समृद्धि का। स्वाति, इस तरह हमारा तिरंगा हमें वीरता, त्याग, शांति, प्रेम, खुशहाली तथा निरंतर विकास का संदेश देता है। अध्यापिका, स्वाति तुमने ठीक कहा, यह तिरंगा सारे राजभवनों पर लहराता है। भारत के लोग इसका बहुत सम्मान करते हैं। मुख्य पर्वों पर इसे सलामी भी दी जाती है, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त आदि। जब तिरंगा फहराया जाता है तो हमें सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। हमें इसका आदर करना चाहिए। तो अध्यापिका जी ने बताया कि जो तिरंगा है वो सारे ही राजभवनों पर लहराया जाता है और भारत के लोग जो हैं वो इसका बहुत सम्मान करते हैं। और जो यह तिरंगा झंडे को हम मुख्य पर्वों पर भी सलामी देते हैं, जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त। और जब तिरंगा फहराया जाता है तो हमें सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए। इससे हम इसका आदर करना चाहिए और इसका हम इस तरह अपना आदर प्रकट करते हैं। तो बच्चों, आज हमने यह सीखा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आशा करती हूँ बच्चों, इस पाठ के द्वारा आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।